जय माता दी, अम्बे मात की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे कीलक स्तोत्र हिंदी में। भक्तजनों, श्री दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र के बाद कीलक स्तोत्र के पाठ करने का विधान है। कीलक का अर्थ है तंत्र देवता और किसी के भी प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र। देवी भगवती के अनेकानेक मंत्र हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में 3 तत्वों की प्रधानता है। कई बार शंका होती है कि कीलक को समझे बिना यदि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो क्या होगा। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने समस्त देवी पाठ को ही कीलक कर दिया, यानी गुप्त कर दिया। इसको केवल विद्वान ही जान सकता है। विद्वान कौन है? जो देवी की शरण में चला गया वह विद्वान है। जिसने देवी के आगे समर्पण कर दिया वह विद्वान है। जिसने देवी को अपना लिया और जिसको देवी ने अपना लिया वह विद्वान है। तो आइए सुनते हैं कीलक स्तोत्र हिंदी में पाठ करेंगे। प्रेम से बोलिए, अम्बे मात की जय। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं कि निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवत्रयी रूप दिव्य 3 नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना करने से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इसमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं अथवा नहीं होती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलिक कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का शनि शनि पाठ करने से सुलभ फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिससे देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम समाप्तम। बोलो अम्बे मात की जय।